नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सामूहिक वाचन का। जब भिन्न भिन्न विधियों द्वारा बालकों ने पढ़ना सीख लिया, तब एक बात और रह जाती है, वह है पढ़ने का अभ्यास करना। इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वह यह है कि छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन का अभ्यास होना चाहिए। इससे अध्यापकों को बालकों की वाचन संबंधित त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उक्त साधन है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। भिन्न भिन्न बालकों के वाचन में अंतर होता है, इसलिए सारी कक्षा का एक साथ वाचन करवाने की बजाय कक्षा को 3-3, 4-4 बालकों के समूहों में विभाजित कर दिया जाए। किसी भी समूह में 6 से अधिक बालक ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक समूह के बालकों की वाचन संबंधी योग्यता लगभग एक समान हो। सामूहिक वाचन का अभ्यास करने वाले समूह एक दूसरे से काफ़ी अंतर पर हों, जिससे एक समूह की आवाज़ दूसरे समूह तक ना पहुँचे। बालकों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि वे जहां बैठकर वाचन का अभ्यास करना चाहें, कर सकें। कुछ बालक कमरे में ही बैठकर अभ्यास करना चाहेंगे, कुछ उद्यान में जाना पसंद करेंगे, कुछ छात्र धरती पर बैठकर पढ़ेंगे और कुछ को बेंचों या कुर्सियों पर बैठकर पढ़ना अच्छा लगेगा। इस बात की विशेष सावधानी रखी जाए कि समुदाय का जो नेता हो वह वाचन में निपुण हो। सामूहिक वाचन के लिए पुस्तकें। अब प्रश्न उठता है कि सामूहिक वाचन के लिए किन पुस्तकों से अभ्यास कराया जाए। कुछ लोग तो बालकों की पाठ्य पुस्तकों से ही सामूहिक वाचन का अभ्यास कराना चाहेंगे, परंतु यह ठीक नहीं। बालक अपनी पाठ्य पुस्तकें तो प्रतिदिन पढ़ते ही हैं, इसलिए उन्हें इसमें नवीनता नहीं दिखाई देगी। वे पाठ्य पुस्तकों के संबंध में अधिक रुचि भी नहीं दिखाएंगे। सामूहिक वाचन के लिए जो भी अन्य पुस्तकें चुनी जाएं, उनमें निम्न गुण होने चाहिए, जैसे विविधता, पाठ्य संबंधी, पाठ की लंबाई संबंधी और कठिनाई संबंधी रोचकता। कहने का तात्पर्य यह है कि सामूहिक वाचन संबंधी पुस्तकें अपने में पूर्ण होनी चाहिए। वे भिन्न भिन्न विषयों पर हों और भिन्न भिन्न समूहों की योग्यता अनुसार सरल अथवा कठिन हो। अब बात आती है कि सामूहिक वाचन कैसे किया जाए। सामूहिक वाचन के लिए सबसे पहले निश्चित समय पर भिन्न भिन्न समूह अपने स्थानों पर चले जाएंगे। जिस पाठ का वाचन करना होगा उसे पहले समूह का नेता पढ़ेगा और बाकी के बालक उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद बारी बारी से और बालक वाचन करेंगे और समूह के शेष सदस्य उसे सुनेंगे। इसी प्रकार यह क्रम चलेगा। अध्यापक का कार्य होगा कि वह समयानुसार भिन्न भिन्न समूहों में जाए और देखे कि वाचन किस प्रकार चल रहा है। और वाचन संबंधी पुस्तक समूह की योग्यता के अनुसार हैं। जहाँ निर्देश की आवश्यकता होगी
वहाँ पर वह उचित निर्देश भी देगा। इस प्रकार कक्षा का सारा वातावरण ही वाचनमय हो जाएगा। जैसे जैसे बालक वाचन में प्रगति करेंगे वैसे वैसे वाचन संबंधी समूह भी बदलते रहेंगे और एक ही समूह के बालक दूसरे समूह में जाते रहेंगे। अब बात आती है वाचन शिक्षा का क्रम। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के मता के अनुसार वाचन की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं हो सकती हैं। वाचन का प्रारंभ करने से पूर्व पढ़ने के प्रति उत्सुकता, पढ़ना सीखना और उसका प्रयोग। वाचन के आवश्यक गुण और पढ़ने की आदत का विकास कक्षा 4-5 तक की अवस्था। अनुभव के साथ या अनुभव की वृद्धि के साथ साथ पढ़ने की शैली में उन्नति कक्षा 6 से 8 तक की अवस्था। 5वां है पढ़ने की रुचि का विकास और विषयों के सुंदर चयन की योग्यता कक्षा 9 से 11 तक की अवस्था। अब हम इन अवस्थाओं का विस्तार से विचार करेंगे। प्रथम अवस्था पढ़ना सीखने से पूर्व बालक की उत्सुकता को उचित रूप से जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे मौखिक रचना और वार्तालाप करने का अच्छा अभ्यास हो। उसकी पठन सामग्री में ऐसी बातों का समावेश किया जाए जिससे वह अपने चारों ओर के वातावरण का कुछ अनुभव प्राप्त कर सके, अन्यथा वह जो कुछ पढ़ेगा उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं सकेगा। इसके अतिरिक्त बालक के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाए और यह भी देखा जाए कि उसकी श्रवण और नेत्र इंद्रियां अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही हैं। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था की यह विशेषता है कि बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास करने लगता है, पढ़ी हुई बातों के प्रति अनेक प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करने लगता है। तीसरी अवस्था, बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ता है, पढ़ी हुई बातों का दूसरी बातों से संबंध जोड़ने लगता है, अपरिचित शब्दों का अर्थ परिचित शब्दों के साहचर्य से समझने लगता है। धन्यवाद।